फैसला भी सबका करते हैं बराबर, करते फैसला है सभी का प्रभु आसन पे डट के। हाँ हाँ प्रभु आसन पे डट के, हाँ हाँ प्रभु आसन पे डट के। इनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। लाखों भी सर पटके, हाँ हाँ लाखों भी सर पटके। समझदारी तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में। सभी लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सभी लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सभी लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सभी लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सभी लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सभी लोगों का। इसलिए परमात्मा एक एक हिसाब से आपका, वहाँ पर जब आप जाओगे तो सब कुछ लिखा हुआ है प्रभु की वही में, हिसाब किताब सब बताएगा। और आजकल हमारी दुनिया में तो भैया रिश्वत भी चल जाती है, लेकिन भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं चलती। महाराज जब अयोध्या में पता चला कि श्री राम जी का राज्य तिलक होने वाला है, सूचना दे दी कि श्री राम जी का राज्य तिलक कल होगा। अब महाराज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया, और जहाँ विघ्न की देवी विघ्नेश्वरी आ जाए सो भैया वहाँ तो फिर उलट पुलट हो जाता है। विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि में विकृत पैदा कर दी। मंथरा को जब पता चला, मंथरा की बुद्धि चकरा गई। मंथरा को पता चला कि कल राम का राज्य तिलक है। अब यहाँ अवधवासी तो सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना ही चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र अरे राज्य गद्दी पर बैठने योग्य हो गए हैं। राज्य को संभालने वाले समस्त प्रजाजनों के दुलारे हैं राम। कैकई को पता चला, कैकई को बताया। मंथरा ने कैकई को भड़काया और कहा कि देखा, मैं पहले भी कहती थी कि राम दशरथ जी को अधिक प्रिय हैं और राम ही उनका अधिक प्रिय बेटा है। अरे तेरा तो इकलौता पुत्र तेरा भी है भरत, उसको राज्य क्यों नहीं देते? अरे वो भी तो योग्य हो गए हैं। कैकई की बुद्धि विकृत पैदा कर दी है। कैकई आज कोप भवन में जाकर के रूठ गई है बैठी। सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार करके फेंक दिए, क्रूप बन गई, क्रोध में बैठी है, रूस गई। अब यहाँ तो सब तैयारियां चल रही हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो, सब प्रसन्न हैं। लेकिन दशरथ जी ने देखा कि सब दिखाई दे रहे हैं। कैकई कहाँ गई है? महारानी कैकई कहाँ है? कैकई के पास में जैसे ही दशरथ जी आए और पूछा कि देवी बात क्या है, इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया है, कोप भवन में क्यों आई? आज तक कोप भवन में नहीं देखा, आप कोप भवन में क्यों बैठी हो? क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया है? तो कैकई ने कहा
कि मेरे रूठने का कारण एक है। बोले क्या? बोले आपने याद करो कुछ समय पहले वरदान दिया था। किस बात का? कि 2 वरदान मांग लो कैकई। अरे देवादिदेव संग्राम जब चल रहा था तो उसमें मैंने मदद की आपकी। आपने उसी समय कहा था कि कैकई महारानी तुम वरदान मांगो 2 और मैं देता हूं, जो मांगोगी सो वही दूंगा, प्रसन्नता में। लेकिन मैं भी इतनी प्रसन्न थी कि उस समय वरदान मांगने का मेरी बुद्धि में नहीं था, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन आज वही वो दोनों वर मैं आपसे मांगने के लिए कह रही हूं। क्या आप मुझे वो दोनों वर देंगे? मैं जो मांगूंगी वही दूं, मिलेगा? दशरथ जी ने कहा कि किसी के प्राणों के सिवा किसी के मैं प्राण नहीं दे सकता हूं। नगरवासियों की समक्ष बीच में किसी के भी प्राण नहीं दे सकता हूं मैं। और तुम जो कहोगी सो मैं वही करूंगा, मैं वही दूंगा। मांगो, बताओ क्या वरदान चाहिए। बोले तो महाराज सुन लीजिए, कल जो आप राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हो तो वहां राम की जगह भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। राम नहीं, भरत राजा बने, ऐसा हमारा पहला वरदान है। ये वरदान दे दो। दशरथ जी ने कहा अरे तो इतनी सी बात के लिए रूठने की क्या जरूरत थी, ये वेश बनाने की क्या जरूरत थी। अरे हंस करके कह देती, मुझे तो 4 पुत्र अति प्रिय हैं, प्राणों से भी ज्यादा मैंने इसको पाल पोष करके इनको बड़ा किया है, प्रिय है मुझे, मांग लेती, कह देती। बोले भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वर ये हमारा ये होगा। हाँ बताओ, कहो। बोले दूसरा वर ये दे दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। दशरथ जी के महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई है, थर थर होंठ कांपने लगे हैं, हाथ कांपने लगे हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं और कहने लगे कि देवी ये क्या मांग लिया है तूने? नहीं नहीं नहीं, मेरा राम महलों में जो पला है, राजकुमार मेरा राम वनवास वन में रहेगा 14 वर्ष तक। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये तो मैं कभी नहीं कह सकता हूं। कैकेयी ने कहा सोच लो, दुनिया में बदनामी होगी तुम्हारी। एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के अपने वचन से पीछे हो रहे हैं, हट रहे हैं। दशरथ जी तो बेहाल हो गए जब राम जी को पता चला कि माता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। पिताजी की ने ये वरदान दिया था, मेरे लिए आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। अयोध्या तो आज उदास है, अयोध्या में आज चर्चाएं चल रही हैं कि जिन राम के लिए, एक बात और है कि कैकेयी के जैसा राम को कोई प्रेम नहीं कर सकता। जितना प्रेम कैकेयी राम से किया करती थी उतना कोई भी महल में रानी नहीं कर पाई। राम के लिए 24 घंटे कैकेयी चिंतन करती, मेरा राम ऐसा है, मेरा राम ऐसा है, मेरे राम को भूख लगी होगी, मेरे राम ना जाने कहाँ गए होंगे। थोड़ी देर के लिए अगर महल से बाहर निकल जाते तो महल से झांकती थी, देखती थी कि कहीं राम को कोई चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं पत्थर ना लग जाए। कैकेयी अपनी गोदी में बिठा करके राम को भोजन कराती थी। अरे कैकेयी ही जा करके राम को सुलाया करती थी, लोरी गा गा करके सुलाती थी। आज सब लोग कैकेयी को दोषी मानते हैं कि ऐसी नारी, कैकेयी ने ऐसा काम किया। कोई भी संसार में अपनी बेटी बहू का नाम कैकेयी नहीं रखता है। क्यों? कैकेयी कलंकनी है। अरे कैकेयी ने एक ऐसा विष उगल दिया है जिस विष को कोई भी
स्पर्श करने वाला नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। कैकेयी का नाम सुनते ही लोग चेहरा पर विकार लेकर आ जाते हैं, सोचते हैं कि कैकेयी। राम को पता चला तो राम ने कहा, श्री राम जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, और अपने पूज्य पिताजी महाराज को समझाया। दशरथ जी से भी कहा कि पिताजी, आपने जो वरदान दिए हैं भरपूर, तहे दिल से आप उनको स्वीकार करो और आज्ञा कर दो मुझे बन जाने की, मुझे जाने दो। दशरथ जी ने कहा, नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने राम को साधु वेश में वन में जाते हुए नहीं देख सकता हूं। दशरथ जी कह रहे हैं, दुनिया मुझे बदनाम करे तो खूब कर दे, लेकिन मैं राम को वनवास नहीं भेजूंगा। मुझे ये कलंक लग जाए तो खूब लग जाए, मैं नहीं भेजूंगा राम को। लेकिन महाराज राम ने निवेदन किया दशरथ जी से, महल में सबसे प्रार्थना की। और तो और जो राजा वेश था श्री राम जी का, वो राज्य वस्त्र, वो आभूषण सब उतरवा लिए महल में ही, और मंत्रा पहले से ही तैयारी करके रखे कि साधु तपस्वी का वेश, वो वस्त्र दिए जाओ, जा कर के पहनो। आज श्री राम लक्ष्मण माता जानकी जी वन में चले जा रहे हैं। अभी यहाँ माता कौशल्या, सुमित्रा सभी राम जी को निहार रही हैं और कह रही हैं कि मैं कैसे बताऊं, मुझे कैसा लग रहा है। एक माँ के सामने किसी का लाल, अरे 2 महीने के लिए 15 दिन के लिए जाता है बाहर, तो उसकी अंतर पीड़ा वेदना तड़प उठती है। कैसे धरूं मन धीरा, कैसे धरूं मन धीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। कैसे धरूं ओरे धीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। राम लखन सिया वन को चले 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 गए। घर के भेष फकीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। बन के वेश फकीरा, हमारे 2 हीरा निकर गए। कंटके का
करी कठिन मग कुश कंटके का, करी कठिन मग कुश कंटके का, करी कठिन मग तापर तपत समीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। नृप दशरथेश्वर धाम चले गए, नृप दशरथेश्वर धाम चले गए, नृप दशरथेश्वर धाम चले गए, नृप दशरथेश्वर धाम चले गए। बहनैनन से नीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। नैनन से नीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। पुरवासी प्रेमो फांसी में फंस गए, पुरवासी प्रेमो फांसी में फंस गए, पुरवासी प्रेमो फांसी में फंस गए। छिन छिन उठे तने पीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। ऐसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल। हमारे दो हीरा निकल गए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम लक्ष्मण जानकी जाने लगी। अच्छा, जानकी जब जाने के लिए तैयार हुई तो जानकी जी से राम जी ने कहा कि आप हमारे संग में नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, मैं जब वन में जाऊंगा तो यहाँ आप माता पिता की सेवा करें। आपका यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें, महल में रहें। अरे जंगल में, वहाँ वन में आप कहाँ रहोगी? हमारे संग में कैसे रहोगी वन में? वहाँ पत्थर, कांटे, कंकर
उधर विशाल भयंकर राक्षस रहते हैं। इसलिए एक काम करिए, आप यहीं रहिए। तो महाराज श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों वन को चले निकल गए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम। देखिए हमारे बीच में परम